फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी और गामा का यूज़ कर हम हमारे फ़ोन में एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी। गूगल में चैट जीपीटी सर्च करने के बाद सिंपली हम यहाँ से चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। इस पर क्लिक कर हमने इसे ओपन कर लिया है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे हम हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस के ऊपर मैं ओनली 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हूँ। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है उसके कंटेंट राइटिंग का, कंटेंट सर्चिंग का। सबसे पहले हमें कंटेंट को ढूंढना होता है, तो वो सारा काम यहाँ पर हम चैट जीपीटी से करवाने वाले हैं। इसके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज राइट करेंगे, प्लीज़ मेक 5 स्लाइड पीपीटी ऑन इनपुट डिवाइसेस। इतना लिखने के बाद अगर आप इसे सेंड करेंगे तो भी आपका कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट ऐड कर रही हूँ। नो प्लेस होल्डर, यूज़ योर ऑन नॉलेज। इतना प्रॉम्प्ट हमने इसीलिए ऐड किया है ताकि चैट जीपीटी हमें हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट दे, उसमें कोई भी एरर या कमी न रह जाए। इसे लिखने के बाद हम सिंपली इसे सेंड कर देंगे। जैसे ही हम इसे सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी हमें हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पर राइट कर दे देगा कुछ इस तरह से। अगर ये वाला कंटेंट आप इसे अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली और भी किसी लैंग्वेज में चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चैट जीपीटी से कर सकते हैं। कितनी आसानी से थोड़े ही टाइम में हमने कंटेंट चैट जीपीटी से राइट करवा लिया। अब आप कहेंगे कि ये सारा काम तो हम गूगल से भी करवा सकते थे, लेकिन जब हम ये सारा काम गूगल से करवाते तो गूगल हमें परफेक्ट डेटा देने की बजाय कुछ लिंक दे देता। उन लिंक में जाकर हमें अलग अलग जगह से डेटा को इकट्ठा करना होता, जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ किया है। अब बात आती है कंटेंट राइटिंग के बाद प्रेजेंटेशन बनाने की और उसकी डिज़ाइनिंग की। उसके लिए हम दूसरे एआई टूल गामा का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम इस जो प्रेजेंटेशन का कंटेंट है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लिंक को क्लिक कर ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहले आपसे ये साइन अप करने के लिए कहेगा। मैंने पहले ही साइन अप कर रखा है तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन 3 ऑप्शंस में से पेस्ट इन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में हमने जो कंटेंट कॉपी किया है चैट जीपीटी से उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। कंटिन्यू के ऑप्शन से पहले यहाँ पर 3 ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं कि इस कंटेंट को हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट या वेब पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो टेक्स्ट है वो प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है अगर हम इसे इस टाइम पर भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट में आपको
कुछ जनरेट करना हो या कुछ हमने जो इसमें डेटा लिखा है वो हमें ब्रीफ में देना है, मीडियम रखना है या और डिटेल में देना है, तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इस कंटेंट की लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने हमारे कंटेंट को इंग्लिश में राइट कर रखा है, अदर लैंग्वेज में चाहते हैं तो आउटपुट लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से हम हमारे कंटेंट की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी में चाहते हैं तो यहाँ से हम इसे हिंदी कर सकते हैं। तो सारा सेटिंग करने के बाद फिर से हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये कुछ थीम्स सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा अपने प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पर हम हमारे प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी एक थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इस थीम को सिलेक्ट करके जनरेट कर दिया। जैसे ही जनरेट करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन पर ये थीम अप्लाई हो जाएगी। सो देखिए, जैसे ही हमने इसे अप्लाई किया तो इसने हमारी प्रेजेंटेशन में सारी हेडिंग्स बना दी, कुछ पॉइंट्स भी इसने हमारे कंटेंट में यहाँ पर हमें बनाकर दे दिए अलग अलग टाइप से। साथ ही कुछ इमेजेस भी लगा दी टॉपिक के हिसाब से कि किस टॉपिक पे हमें कौन सी इमेज चाहिए, इसने इसके हिसाब से कुछ इमेजेस भी यहाँ पर हमें लगाकर दे दिए। अगर आप इसे डेस्कटॉप व्यू में देखना चाहते हैं कि आपके पीसी या लैपटॉप में ये कैसा दिखेगा प्रेजेंटेशन, तो वो भी आप यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर हमें ये दिखेगा कि हमारे पीसी या लैपटॉप में किस तरह से दिखाई देगा। कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये जो इमेज लगी है ये नहीं जम रही है, चेंज करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इस इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। नीचे एक पेंसिल दिखाई देगी, इस पेंसिल पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेज दिख जाएगी। इन इमेज में से आप जो इमेज चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई राइटिंग अगर आपको चेंज करनी है, टाइटल चेंज करना है, तो उस पर क्लिक कर कर वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सारी एडिटिंग करने के बाद अगर मान लीजिए अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसे शेयर करना है, तो सिंपली यहाँ ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस पर्सन का ईमेल एड्रेस राइट करेंगे जिसके साथ हमें इसे शेयर करना है, या फिर इसकी लिंक भी हम यहाँ नीचे से कॉपी कर सकते हैं। अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहते हैं तो पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहते हैं तो यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी हम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम हमारे फ़ोन में भी एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से और कुछ ही टाइम में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।